हमने बंदोबस्त किया, हम अपना जो भाईचारे का जो रिश्ता है उसको हम कायम रखेंगे, लेकिन अब उसके नतीजे में जिस तरीके से वहाँ से जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है। उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे की जो वक्ती यानी इंटरिम सीज़ फायर हम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। अफगान दहशतगर्द पुलिस, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। हालिया वाक़यात ने सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। अफगान जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए जंगबंदी की गई। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। दोस्त ममालिक मामले को तय करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल खारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के अहल खाना से ताज़ियत के मौके पर गुफ्तगू। शहीद के बुलंद दर्जात और मुतासरा ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ। सदर ममलिकत ने मज़ीद कहा, कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। अफगानिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो नहीं समझते अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर ज़्यादा देर रह पाएगा। कहा, अफगान तालिबान इस वक्त भारतीय प्रॉक्सी बने हुए हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने जंगें बंद कराई हैं, अगर यहाँ भी जंग बंद कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर जारी। हुकूमत ने 2 रोज़ के लिए आर्जी सीज़ फायर का फैसला किया था। आर्जी जंगबंदी के दौरान तामीरी बातचीत से पेचीदा मगर काबिल हल मसले का हल तलाश किया जाएगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर अफगान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। पाक फौज ने मोहम्मद में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद खारिज जहन्नम वासिल खारजीन की दरअंदाजी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। 15 और 16 अक्टूबर की रात खारजीन की तश्कील की दरअंदाजी की मुसद्दिक़ा इत्तलात पर पाक फौज ने फौरी कार्रवाई की। तश्कील में शामिल 45 से 50 खारिज मारे गए। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी फैलाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितनल खारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। 13 से 15 अक्टूबर तक कार्रवाइयों में स्पिनवाम में ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया, जिसमें 18 खारिज हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की गई। फायरिंग में 8 खारिज मारे गए। तीसरी झड़प जिला बन्नू में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 खारिज को जहन्नम हासिल किया। लबैक या रसूलुल्लाह सिर्फ उनके लिए नहीं है, लबैक या रसूलुल्लाह हम सारे जो चारों खड़े हुए हम सब के लिए। उस दिन कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो देखिए, जब एक तरफ फ़लस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, फ़लस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। जलाओ घिलाओ हथियारों के इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मुजाहिरीन आम शहरियों को हिरासा कर रहे थे।
कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई। एहतजाज में जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक थे। एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी, अता तारड़, सरदार यूसुफ, तलाल चौधरी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मामला हर आलमी फोरम पर लड़ा। फ़लस्तीन के हक़ में ये कैसा एहतजाज है? हॉलैंड, इटली, बरतानिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। एहतजाज करने वालों को हक़ किसने दिया कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ? पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की सदारत में अमन अमान पर गैर मामूली इजलास, जिसमें फैसला किया गया कि नफरत और इश्तियाल अंगेजी समेत कानून शिकनी में मुलव्वस मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। पंजाब में मजहबी जमात का एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में TLP दफातर सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने बाराकहू, सुआ समेत कई इलाकों में दफातर सील किए। पंजाब में मजहबी जमात के एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 3400 से ज़ायद मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर से गिरफ्तार मुलज़मान की तादाद 326 हो गई। हमले और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मजहबी जमात के 11 कारकुनान की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजहबी जमात की जानिब से दोबारा एहतजाज और हड़ताल की मुमकिना कॉल। पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, किसी भी शख्स को सड़कों पर आने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों की जान और माल, अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, कानून की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के वफ़द ने भी मुलाकात की। वफ़द ने गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सवात मोटरवे टनल के करीब ट्रैफिक हादसा, 15 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 8 ज़ख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। लेकिन चीन के साथ हमारी तिजारती जंग जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात में पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और निजी शोबे में शराकत दारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ़रोग़, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में ताउन और सऊदी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी।
पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 1 रुपये 39 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम कीमतों में कमी की मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के मुश्तरका फ़ौजी मश्क जारी। ISPR के मुताबिक 13 से 24 अक्टूबर तक स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में जारी मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कजाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेस शरीक हैं। मश्क की इफ्तिताही तकरीब 14 अक्टूबर को चराट में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक इस मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के ज़रिए पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाना और दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। मोदी के रियासती जबर ने लद्दाख के अवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया। मोदी के आमराना हथखंडों के खिलाफ लद्दाख के अवाम ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। द वायर के मुताबिक अवाम का लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा बरकरार है। मुतालबा न माना गया तो लद्दाख में एक बार फिर भरपूर मार्च होगा। भारतीय फौजी अहलकारों में खुदकुशियों के रुझान में तशवीशनाक हद तक इजाफा। हर तीसरे दिन एक फौजी अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 24 के दौरान भारतीय फौज के 983 अहलकारों ने खुदकुशी की। आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों में मनुशियात स्मगल करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ANF ने मनुशियात फरोश से 15 किलो से जायद मनुशियात बरामद कर ली। बरामदशुदा मनुशियात की मालियत 1 करोड़ से जायद है। मुलजिम ढड़ियाल में तलबा को मनुशियात फरोख्त करता था। इंडोनेशिया के सूबे पापुआ में ज़लज़ले के झटके महसूस। ज़लज़ले की शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 70 किलोमीटर थी। मरकज़ अबेपूरा शहर से 200 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई। और पुर्तगाल के मायनाज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। 40 साला स्टार खिलाड़ी ने हंगरी के खिलाफ 2 गोल करके फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।